क्या हो अगर मैं ये बोलूँ कि तुम्हें अपना जीवन बदलने के लिए सिर्फ अपने दिन के 5 से 6 घंटे देने हैं। बाकी के टाइम तुम सो, तुम खाओ, मोबाइल में रील देखो, उल्टी सीधी चीजें करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी। अगर तुमने 5 से 6 घंटे अपने दिन में काम दे दिए, आने वाले 3 से 4 सालों में तुम अपनी लाइफ को चेंज देखोगे, इम्प्रूवमेंट देखोगे। बाद में हो सकता है तुम 8 8 घंटे काम करो, लेकिन अभी तुम कुछ नहीं करते, तो सिर्फ तुम्हें दिन में 5 से 6 घंटे देने हैं। सबसे पहले आ जाती है तुम्हारी फिजिक, तुम्हारा शरीर। देखो, तुम्हें वर्कआउट करना है, तुम्हें जिम जाना है, तुम जिम जाओ। तुम्हें घर पे करना है, घर पे करो। तुम्हें घर पे नहीं करने देते, घर से बाहर करो, वर्क करो। अगर तुम घर पे वर्कआउट करते तुम्हें कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। जिम जाओगे मैक्सिमम 1.5 घंटा, 2 घंटा। हम मैक्सिमम टाइम लेते हैं कि तुम्हें दिन में 2 घंटे लगे। तुम गए, तुमने अपना वर्कआउट पूरा किया, और तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, द कंसिस्टेंट चैड। ऐसा नहीं कि तुम 2 दिन गए फिर 2 दिन नहीं गए। बस दिन में 24 घंटे होते हैं, 10 घंटे मान लो तुम सो लिए, अब 14 में से 2 घंटे तुमने अपने वर्कआउट को दे दिए, बचे अभी भी तुम्हारे 12 घंटे हैं। 12 घंटे में तुम कुछ भी कर सकते हो। तो तुमने 2 घंटे अपने वर्कआउट में दिए। तुम बिगनर हो, तुम पहले से जा रहे हो, पर तुम अपने दिन के 1.5 से 2 घंटे डेडिकेटेडली देने देने हैं। इसके साथ क्या जाता है हमारी डाइट। अब डाइट में एक चीज़ का देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में हो, तो तुम्हारे दोस्त कहते होंगे आजा भाई वहाँ चलते हैं, वहाँ पे वो मोमोज खाने चलते हैं, वहाँ पे समोसा खाने चलते हैं, वहाँ बर्गर खाने चल 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 चल। देखो, महीने में एक आध बारी चल गया, लेकिन अगर तुम हफ्ते में रोज, मतलब हफ्ते में 2 3 बारी जा रहे हो, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। क्योंकि वही बात है, कंसिस्टेंसी टूटती है। मान लो तुमने बर्गर पिज्जा खा लिया, तुम घर आके अपनी डाइट कैसे पूरी करोगे? महीने में एक आधी बार खाए इट्स ओके, बट अगर तुम तीसरे दिन में बर्गर पिज्जा खा रहे हो, तुम्हें फर्क तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म अभी स्ट्रॉन्ग है, तुम मोटे ठीक से नहीं हो पा रहे होगे। लेकिन जैसे ही तुम 20 23 24 पार करोगे, तुम्हारा पेट निकल आएगा, फिर तुम वैसे ही कंगाल हो, ऊपर से तुम्हारी हेल्थ भी खराब है। तो इस चीज़ पे ध्यान दो। तुम्हें अपनी वर्कआउट और अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करना ही करना है। अगली चीज़ आती है अपना टाइम मैनेज करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल तुम रहते हो हरियाणा में, तुम्हें जाना है बेंगलोर, तो ये जरूरी है कि तुम अपना जो काम है वो पूरा करो, अपना वर्कआउट, अपनी डाइट को पैक करो, या तो पहले ही खा लो या फिर बाद में खाओगे, मुझे नहीं पता, पर तुम्हें वो पूरा करना है। जा सकता है एटलीस्ट जहाँ पर भी तुम ठहरोगे, होटल में, कहीं पे भी, वहाँ पे अपना वर्कआउट पूरा करोगे। क्योंकि यही बात है, कंसिस्टेंसी मैटर, इंटेंसिटी मैटर नहीं करती। तो 1 दिन नहीं करूँगा, 2 दिन नहीं करूँगा, क्या हो जाएगा? नो सर, आपको कोशिश करनी है कि आप करेंगे। आपसे नहीं हो पाया अलग बात है, लेकिन आपको कोशिश करनी ही करनी है कि हाँ पूरा करूंगा मैं। गंदा हुआ अच्छा हुआ उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको करना ही करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। हमारा अगला पॉइंट आता है तुम्हारे फाइनेंस, तुम्हारा पैसा। देखो, पैसे मैंने भी नहीं कमाया जाता अब तक, लेकिन जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ। तुमने अपने दिमाग में जो भी सोचा है कि मैं इस तरीके से पैसे कमाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल तुमने सोचा कि मैं कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाऊंगा। जरूरी है कि तुम कंटेंट रोज अपलोड कर रहे हो। तुमने सोचा कि तुम्हें यूट्यूब पे वीडियो बनानी, तुम्हारी वीडियो आनी चाहिए रोज। अगर तुम बिगिनर हो तो आनी चाहिए। अगर तुमने अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, तो शायद हो सकता है तुम कंसिस्टेंट ना रहो। लेकिन अगर तुम बिगिनर हो, तुमने भी शुरू किया, तुम्हारे ज़्यादा फॉलोवर नहीं है, तुम्हारे ज़्यादा कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो प्लीज़ रोज वीडियो अपलोड करो। तुम रोज परफॉर्म करोगे, रोज कंटेंट डालोगे, तुम्हारे कंटेंट चलने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। मान लो तुम हफ्ते में, तुमने सोचा कि तुम 7 दिन वीडियो अपलोड करोगे, लेकिन तुम 3 दिन अपलोड करते हो, जो बचे 4 दिन में, हो सकता है वहाँ उस दिन जो तुम वीडियो अपलोड करते हो वो वायरल हो जाती है, उसमें अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं, लेकिन तुमने अपलोड नहीं करी। अगर तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन मकसद नहीं है, तुम्हारा कुछ और मकसद है कि तुम्हें इस फील्ड में कुछ करना, तो उस पर काम करो। अब कुछ लोग कहेंगे भाई मैं तो पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई में बहुत टाइम लगता है। भाई पढ़ाई में तो 8 8 घंटे लगते हैं, मैं मानता हूँ ये चीज़, पढ़ाई में टाइम लगेगा। तुम में से कितने लोग दिल से पढ़ाई करना चाहते हो? अपने आप से सवाल पूछो। तुमने अपने जो एग्जाम दिए थे, क्या तुमने लास्ट के बिल्कुल टाइम में पढ़ के पास किया था, या फिर तुम पहले से डेडिकेटली पढ़े थे? अगर तुमने लास्ट में बिल्कुल बस पढ़ के पास किया था, तो मान लो तुम नहीं पढ़ सकते, तुम्हारा पढ़ने का मूड ही नहीं है, तुम बस टाइम पास कर रहे हो। आपसे सवाल पूछो, मैं पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता? अगर पढ़ सकते हो, वेरी गुड, पढ़ो, फिर तो ये चीज़ें करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम नहीं पढ़ सकते, तो प्लीज़ कोई ऐसी फील्ड पकड़ो, कोई ऐसी स्किल पकड़ो, उस पर काम शुरू करो, जो आने वाले टाइम में तुम्हारे काम आए, तुम्हें पैसा कमा के दे, क्योंकि पैसा, हमारे लुक्स चले जाएंगे। क्यों? तुम चाहे कितने भी सुंदर हो,
कितनी भी तुम्हारी अच्छी फिजिक है वो एक टाइम के बाद चली जाएगी। तुम्हारे लुक्स 25 के बाद, 30 के बाद, 35 के बाद चले जाए, क्या पता तुम्हारी फिजिक चली जाए। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम उसी चीज़ को वापस पा सकते हो। इतने मैंने ये 2-3 तुम्हें पॉइंट बनाए, इनको फोकस करो, इन पर रोज काम करो। तुम्हें दिन में सिर्फ 5 से 6 घंटे लगेगा इस काम में करने में। अपलोड करने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बस। अगर तुम बहुत ज़्यादा हाइपर एडिटिंग कर रहे हो फिर तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे ही ठीक ठाक लेस एफर्ट वीडियो डाल रहे हो मेरी तरह तो उसमें तो उतना टाइम लगता भी नहीं। तुम्हें दिन में सिर्फ 5 से 6 घंटे देने अपने इसका। मिलता तुमसे अगली वीडियो में। बाय।